नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। मैं हूं अखिलेश निरंजन, जवाहर नवोदय विद्यालय पुदुचेरी से। आज हम बात करेंगे एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट अपार के बारे में। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने नवोदय विद्यालय में ज्वाइन किया है रिसेंटली, पिछले 6 महीने 8 महीने पहले। तो उनके लिए पहली बार ये रिपोर्ट फिल करना होगा। तो क्या होता है अपार और ये कितना ज़रूरी है आपकी सर्विस में, तो इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR has been discontinued and introduced annual performance assessment report apart from the session 2009 and 10। मतलब आज इसको हम अपार कहते हैं, पहले इसको ACR के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 और 10 का जो सेशन था उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली इसको रिनेम किया गया, इसको चेंज किया गया। पहले ACR होता था, लेकिन 2009 एंड 10 का जो सेशन है वहाँ से इसको ACR की जगह अपार के नाम से जाना जाता है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन NVS विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2017। मींस 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑफिसेज है वहाँ पर अपार को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन NVS ने, नवोदय विद्यालय समिति ने, इसको 1 अप्रैल 2017 से इंट्रोड्यूस किया था। अपार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अपार इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। व्यवहार कैसा है, कंडक्ट कैसा है और आपका वर्क कैसा है। ठीक है, तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसके वर्क और कंडक्ट का जो असेसमेंट है वो अपार के थ्रू किया जाता है। तो पहले तो आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्टिंग और रिव्यू ऑफिसर हैं उसको चेक करके आपको पॉइंट्स देते हैं। तो जब आपका सीनियर स्केल MSCP या प्रमोशन होता है तब पिछले सालों के अपार को चेक किया जाता है। रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर इसको मांगते हैं कंसर्न स्कूल से। नेक्स्ट देखेंगे, अपार टू बी रिटन बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर इमीडिएटली सुपीरियर टू द एम्प्लॉय कंसर्न्ड एंड रिव्यूड बाय नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। तो अगर आपके TGT PGT की अगर हम बात करें या मिसलेनियस टीचर की बात करें तो कंसर्न जो आपके सीनियर अथॉरिटी है वो आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि कौन आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, वो कम से कम 3 महीने की जो सर्विस है, इन बोथ द केसेस दे शुड हैव सुपरवाइज द वर्क ऑफ एम्प्लॉय फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स। कम से कम 3 महीने तक वो उन्होंने आपका जो वर्क है, आपकी सर्विस, उसको ऑब्जर्व किया हो, सुपरवाइज किया हो, वही आपकी अपार के रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। A record of punishment imposed on government servant as a result of disciplinary proceedings should be recorded in their अपार। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट तो अपार में उसको नोटिस किया जाएगा। अपार्स आर रिटन एनुअली अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल। जो हमने देखा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारे उसमें मेंशन किए जाते हैं। The full APAR including the overall grade and assessment of integrity shall be communicated to the concerned officer। आपने अपने पॉइंट्स देखे, मार्क्स देखे, आपके जो कमेंट्स देखे आपकी सर्विस के ऊपर, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेशन आप 15 डेज के अंदर दे सकते हैं कि जो भी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर है उन्होंने जो हमें असेस किया हमारे वर्क को वो ठीक नहीं किया है। All employees should submit a return of assets and liabilities as on date of appointment including all movable and immovable properties। So basically जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर आप जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आपको देना होता है। तो इस तरह से एक पोर्टल में भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन मिलेगा जब अपार का आप लॉगिन करेंगे। 31 दिसंबर तक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको एनुअल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन है वो आपको करना होता है। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल ग्रेडिंग किस तरह से होती है अपार में। तो 0 से लेकर 10 तक की ग्रेडिंग इसमें की जाती है। सो नॉर्मली 0 to 4 जो है वो एक तरह से पनिशमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उस केस में आप देखेंगे इसमें रिजल्ट ऑफ ग्रेड नील। और 4 to 6 की कैटेगरी में आप देखेंगे गुड माना जाता है, लेकिन ये एक तरह से नॉर्मल है। फिर भी आप देखेंगे इसमें 6 to 8 एंड 6 एंड अबव की कैटेगरी में आपकी जो प्रमोशन, कंफर्मेशन, सैंक्शन ऑफ MSCP, सीनियर स्किल, उसमें कम से कम 6 पॉइंट आपके अपार में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से नीचे अगर आपकी ग्रेडिंग की जा रही है तो फिर आपका आगे प्रमोशन या MSCP या सीनियर स्किल जब मिलना होता है तो वो डिले हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर ग्रेड पॉइंट बहुत कम किए दिए जा रहे हैं आपको, तो वो भी एक तरह से जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको मेंशन करना होगा कि इतना कम क्यों दिए गए, जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको। अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए जाते हैं, 9 to 10 अगर दिए जा रहे हैं, तो
इसमें भी जस्टिफिकेशन देना होता है क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्मचारी कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस टाइमलाइन में आप देखेंगे जो 30 अप्रैल है वहां तक आपको सेल्फ अप्रेजल फिल करना है। उसके बाद 31 मई तक जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिव्यूइंग ऑफिसर को सेंड करते हैं। उसके बाद 15 जुलाई तक जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो आगे सेक्शन और सेल है उसको भेजेंगे। तो एक टाइमलाइन इसमें आप देख सकते हैं। तो आपका जो फिलहाल रोल है वो 30 अप्रैल तक आपको फिल करना है। तो अभी हम चलेंगे उस पोर्टल के ऊपर जहां पर आपको अपना अपार फिल करना है। NVS आई कनेक्ट आप इसमें सर्च करेंगे और जैसे ही आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलने के बाद आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डिटेल्स मिलती है, पर्सनल रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, अपार और पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल रिकॉर्ड में आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन ये वही ऑप्शन है इसमें आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना होता है 31 दिसंबर तक। और जो अभी आपको फिल करना है वो अपार है और इसमें भी दो ऑप्शन है, अपार सेल्फ डैशबोर्ड और अपार डैशबोर्ड। तो आपको अपार सेल्फ डैशबोर्ड को ओपन करना है। ओके, तो आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शन आपके ओपन होके आ रहे हैं अपार सेल्फ डैशबोर्ड के अंदर, इनिशिएशन, सेल्फ असेसमेंट और एग्री डिसएग्री। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपके पोर्टल पे केवल एक ऑप्शन दिखेगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। इसके आगे वैलिडेटेड लिखा होगा, मतलब ये आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इसमें एक व्यू का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे और इसमें आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो है, रिव्यूइंग ऑफिसर प्रिंसिपल है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पर AC क्लस्टर इंचार्ज है। टाइमलाइन भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सेल्फ असेसमेंट इट इज 30 अप्रैल 2024, लास्ट डेट रिव्यू बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर 31 मई 2024 है और इसके बाद जो रिव्यू ऑफिसर हैं वो 15 जून तक इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू बाय एक्सेप्टिंग ऑफिसर ये 15 जुलाई 2024 तक है। आगे हम देखेंगे इसमें सेल्फ असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको फिल करना है। तो उसके पहले हम देखेंगे जैसे प्रीवियस ईयर्स में हमने जो फिल किया है किस तरह से, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो मेन पार्ट है जिसको आपको फिल करना है, पार्ट 2 सेल्फ असेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपकी सर्विस का, जो आपने कौन सी क्लासेस को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लासेस के क्लास टीचर हैं या फिर और भी जो आपकी ड्यूटीज हैं पूरे साल में, जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। CLO ड्यूटी, स्वच्छता पखवाड़ा, म्यूजियम कॉर्नर के से हमारे पास चार्ज था, तो जो भी चार्जेस हैं, जो भी जिम्मेदारी हैं, उनको आप ब्रीफ समरी के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर मेन चीज़ क्या है इसमें, बहुत ईजी है फिल करना, टारगेट और अचीवमेंट्स, जो आपके टारगेट्स हैं और क्या अचीवमेंट, और थर्ड ऑप्शन आता है शॉर्ट फॉल्स, और कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनुअल रिटर्न ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आपको फिल करना होता है। सेल्फ अप्रेजल डिटेल्स में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी टारगेट, फ्रीक्वेंसी अचीवमेंट, सिलेबस टारगेट, स्कूल टारगेट, और इसके साथ ही साथ अचीवमेंट्स हैं कि आपके जो टारगेट थे वो आप क्या अचीव कर पाए, नहीं कर पाए। जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 23-24 का जिसमें वैलिडेटेड ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऐड वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लैंक फॉर्मेट खुल जाएगा। सेल्फ अप्रेजल यहाँ ओपन हो गया है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं आ रहा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, जो आपकी ड्यूटीज हैं स्कूल के अंदर, उसमें जो भी चार्जेस इंचार्जेस आप रहे हैं या फिर कहीं भी आपने पार्टिसिपेट किया है किसी प्रोग्राम में, वो सारी चीजें आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे। फिर टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, गोल्स और अचीवमेंट्स, क्या क्या टारगेट थे, क्या क्या आपने अचीव किया है, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये सेल्फ अप्रेजल है, प्लानिंग, एनुअल एंड लेसन, फ्रिक्वेंसी एंड क्वालिटी, सिलेबस कंप्लीशन, टीचिंग लर्निंग। मेन चीज़ है इसमें आप देखेंगे टारगेट्स और अचीवमेंट्स, उन दोनों को आपको फिल करना है। ठीक है, तो जो भी आपके टारगेट है, क्योंकि NEP की लागू होने की वजह से इसमें कुछ ऑप्शंस अपडेट किए गए हैं। लास्ट ईयर भी यही ऑप्शन थे, लेकिन जो अभी हमने ओपन किया था वो उसके पहले वाले सेशन का था। तो ये सारी रिपोर्ट आप फिल करने के बाद अपलोड और व्यू सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी, अगर आप कोई इसमें स्पेशल अचीवमेंट है आपका तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी रिपोर्ट होती है। बेसिकली इसमें कंसर्न आपका टाइटल है प्लानिंग, एनुअल एंड लेसन प्लान, फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी। तो इसमें जो प्लानिंग है उसमें टारगेट्स आपके एकेडमिक या एनुअली आपने किस तरह से एकेडमिक्स को लेके टारगेट अपने बनाए हुए हैं, उसके बाद अचीवमेंट कितना मिला, सिलेबस को लेकर के क्या टारगेट थे, जो आपकी PAP है उसमें आपका सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से किस तरह से आपने प्लान किया था और किस तरह से आपने उसको अचीव कर पाए। तो ये सारी चीज़ें ICT का यूज़ है। बोर्ड एग्जाम, अगर आप बोर्ड क्लास डील कर रहे हैं तो बोर्ड क्लासेस को लेकर के क्या टारगेट बनाए थे, कितना अचीव कर पाए। तो इस तरह से डिफरेंट टॉपिक और सब टॉपिक में आपके जो टारगेट्स हैं और अचीवमेंट्स हैं उनको आपको फिल करते जाना है और फाइनली ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो आई थिंक अपार को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल थे उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में
कोई भी सवाल है, आपको कहीं परेशानी आ रही है इसको फिल करने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।